के ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को लेकर बोले हैं ईरान के विदेश मंत्री अरागची। मिसाइलों को लेकर किसी तरह की बातचीत नहीं करेंगे। मिसाइल पर ना तो अभी ना ही भविष्य में कोई बातचीत होगी। अरागची ने इस बात पर भी जोर दिया, यानी कि ईरान ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। अमेरिका के सामने आखिर किन किन मुद्दों पर बातचीत होगी। अमेरिका चाहता है कि और भी तमाम ऐसे बिंदु हैं जिनको लेकर ईरान से बातचीत हो, लेकिन ईरान ने यह साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि परमाणु और खास तौर पर मिसाइलों पर कोई भी बातचीत अमेरिका से नहीं की जाएगी। मिसाइलों को लेकर किसी तरह की बातचीत नहीं करेंगे। मिसाइल पर ना तो अभी ना ही भविष्य में कोई बातचीत होगी। अरागची ने इस बात पर भी जोर दिया, यानी कि ईरान ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। अमेरिका के सामने आखिर किन किन मुद्दों पर बातचीत होगी। अमेरिका चाहता है कि और भी तमाम ऐसे बिंदु हैं जिनको लेकर ईरान से बातचीत हो, लेकिन ईरान ने यह साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि परमाणु और खास तौर पर मिसाइलों पर कोई भी बातचीत अमेरिका से नहीं की जाएगी। अमेरिका और इजराइल अपने स्टिल्थ एयरक्राफ्ट से ईरान को दहलाने का दावा कर रहे हैं। हालांकि कहा यह जा रहा है कि ईरान ने इसका भी तोड़ निकाल दिया। दरअसल ईरान को चीन का YLC-8B रडार मिलने की खबर आ रही है, जो अमेरिका और इजराइल की स्टिल्थ तकनीक के बादशाहत को खत्म कर सकता है। YLC-8B स्ट्रैटेजिक 3 डायमेंशनल मीटर तक एरियल खतरे की पहचान कर सकता है। एक साथ कई हवाई खतरों को ट्रैक करने और उससे निपटने की क्षमता भी रखता है। इसे खास तौर पर स्टेल्थ प्लेटफॉर्म्स और बैलिस्टिक मिसाइल के खतरों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। चीन का यह रडार अमेरिकी B-2 स्प्लिट स्टेल्थ बॉम्बर का पता लगाने के लिए भी डिजाइन किया गया था। अपनी सुरक्षा मजबूत करने के साथ ईरान ने अपने प्रॉक्सी संगठनों को भी एक्टिव कर दिया है। और खबर यह भी है कि जंग होने की सूरत में हूती लाल सागर में अमेरिकी विमानों को निशाना बनाने की तैयारी भी कर रहा है। अमेरिका ने हमला किया तो ईरान मिसाइलों की बारिश करके कोहराम मचा देगा। झुंड में ड्रोन्स के हमले करके दुश्मन को दहला देगा। इतना ही नहीं, ईरान अपने प्रॉक्सी संगठनों को भी मैदान में उतार सकता है, जिन्हें उसने वर्षों से खाद्य पानी और हथियार मुहैया करा के ताकतवर बना दिया है। अमेरिका की ओर से ईरान पर हमला किया जाता है तो लाल सागर में नए सिरे से लड़ाई शुरू हो सकती है। यमन के हूती विद्रोही अमेरिकी और इजरायली सेना की नाक में दम कर सकते हैं। अगर ईरान पर अमेरिका का हमला हुआ तो सबसे करारा और बड़ा जवाब रेड सी यानी लाल सागर से दिया जाएगा, जहां पर यमन के हूती विद्रोही एक्टिव नजर आते हैं। उनकी क्षमताएं भी हैं कि वो इजराइल और अमेरिका के जंगी जहाजों पर हमला कर सकते हैं, यहां तक कि इजराइल के ऊपर मिसाइल और रॉकेट स्ट्राइक भी कर सकते हैं, जैसा उन्होंने अक्टूबर 2023 में इजराइल के द्वारा गाजा पर किए गए हमले के जवाब में करके दिखाया था। CIA और मोसाद के जासूसों के अनुसार इस बार भी अगर जंग छिड़ती है तो हूती की तरफ से लाल सागर में अमेरिकन और इजरायली एसेट्स और शिप्स को सीधे टारगेट पर लिया जाएगा। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हूती विद्रोही लाल सागर में जहाजों पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इजरायली सुरक्षा बल इस अनुमान के तहत काम कर रहे हैं कि अगर अमेरिका पहले ईरान पर हमला करता है तो यमन से उनको चुनौती मिलेगी। इजरायली पब्लिक ब्रॉडकास्टर KAN न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हूती विद्रोहियों से लड़ने वाले यमन के एक गुट वाशिंगटन को इस बारे में जानकारी दी है, जिसमें लाल सागर और अरब सागर में अमेरिकी और इजरायली जहाजों पर फिर से हमले शुरू होने की आशंका जताई गई है। बताया जा रहा है कि हूती ने अमेरिकी ठिकानों पर हमलों की तैयारी भी शुरू कर दी है। हूती विद्रोहियों के मिसाइल्स और ड्रोन्स जैसे मिलिट्री संसाधनों को मूव करने की भी खबर है। लाल सागर की अपनी
जियोपॉलिटिक्स में भूमिका है, यानी भूगोल लाल सागर के साथ है। जब भी सुएज कनाल के जरिए यूरोप से अमेरिका को कोई सप्लाई रूट बांधना होगा तो उसमें लाल सागर बेहद महत्वपूर्ण है। यमन के करीब पड़ता है जहां पर हूती विद्रोही एक्टिव है और हूती को इस बात का अंदाजा है कि अगर लाल सागर को चोक कर दिया गया, इजराइल और ईरान पर हमला करने वाले अमेरिका के जहाज लाल सागर क्रॉस नहीं कर पाए तो उनके लिए बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। और इजराइल और अमेरिका की कई बार बमबारी के बाद भी यमन में हूती विद्रोहियों की शक्ति कायम है और यही सबसे बड़ी चिंता है अमेरिका और इजराइल की सप्लाई रूट को लेकर कि जब ईरान से जंग छेड़ी जाएगी तब लाल सागर से हूती विद्रोहियों के हमले को कैसे रोका जाए। अब जब ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले का खतरा बढ़ गया है तो हूती विद्रोही एक बार फिर एक्टिव हो गए हैं। लाल सागर में अपनी ताकत के दम पर हूती विद्रोही एक बार फिर अमेरिका और इजराइल को चौंकाने के लिए तैयार हैं। संकेत साफ है कि ईरान पर हमला हुआ तो युद्ध का एक मोर्चा लाल सागर में भी खुल सकता है, जहां अमेरिकी और इजरायली विमानों के लिए चुनौती काफी मुश्किल हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का रुख करेंगे। ईरान अमेरिका को लेकर यह बड़ी खबर आ रही है। ईरान अमेरिका के बीच कभी भी संग्राम छिड़ सकता है। ओमान में जो बातचीत थी वो बेनतीजा रही पहले दौर की। अगले दौर की बातचीत का समय अभी तय नहीं हुआ है। न्यूक्लियर संवर्धन खत्म करने पर राजी नहीं हुआ है ईरान। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, इस बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला है। जो पहली शर्त थी अमेरिका की वो यही थी कि न्यूक्लियर संवर्धन आपको खत्म करना होगा और ईरान ने इस शर्त को मानने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। अरब सागर में एक बार फिर से हलचल बढ़ गई है। इस बीच ये बड़ी जानकारी आपको देते हैं। अरब सागर में आगे बढ़ रहा है यूएसएस अब्राहम लिंकन सप्लाई शिप। कोस्ट गार्ड कटर के साथ आगे बढ़ रहा है वॉरशिप। ये अमेरिका की तैयारी चूंकि पहले से ही थी और इस नए मूवमेंट के साथ ये समझ में आता है कि जब हलचल बढ़ रही है तो क्या अमेरिका, चूंकि बातचीत का ही इंतजार किया जा रहा था और ट्रंप की ओर से यह कहा भी गया था कि अगर बातचीत में बात नहीं बनती है तो फिर इसका नतीजा ईरान को भुगतना होगा। तो क्या आज का दिन ईरान के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगा? क्या अमेरिका किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है? फुल प्रूफ तैयारी के साथ अमेरिका नजर आ रहा है। इंतजार इस बात का था कि क्या ओमान में जो बातचीत होने वाली है उसमें कोई हल निकलेगा, क्या किसी बिंदुओं पर दोनों देशों के बीच सहमति बनती हुई नजर आएगी। लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है। ये देखिए, हम ग्राफिक के जरिए आपको अमेरिका की तैयारी दिखा रहे हैं कि किस तरीके की तैयारी है। मिलिट्री सप्लाई शिप यहां पर नजर आ रहा है आपको, कोस्ट गार्ड कटर, साथ में मौजूद कैरियर एयरविंग 9 के विमान यहां पर मौजूद हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन बीच में, उसकी तैनाती पूरी तैयारी के साथ। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान अमेरिका तनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर यह कि अमेरिका के 2 और जंबो एयरलिफ्ट विमान मिडिल ईस्ट के लिए रवाना हुए हैं। 48 घंटों में मिडिल ईस्ट में 5 जंबो एयरलिफ्ट भेजे गए हैं। यानी कि इधर बातचीत के बाद जो हालात बन रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि अमेरिका कभी भी ईरान पर हमला कर सकता है पूरी तैयारी के साथ। और अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच ईरान में हाई अलर्ट जारी हुआ। ईरानी नौसेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ईरानी मीडिया की ओर से जानकारी साझा की गई है। जिस तरह अमेरिका ने हलचल बढ़ाई है उसको देखते हुए ईरान भी एक्शन मोड में है और अपनी नौसेना को अलर्ट पर कर दिया गया है। ये नौसेना ईरान की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। ईरान के पास जहां मिसाइल शक्ति है, जहां ड्रोन शक्ति है, तो वहीं उसकी नौसेना शक्ति को भी अमेरिका इग्नोर नहीं कर सकता है और पूरे तौर पर नौसेना को अलर्ट पर रखा गया है। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, चीन ने ईरान को लेकर जारी की है एडवाइजरी। चीन ने अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने का निर्देश दे दिया है और कहा है कि तुरंत ईरान छोड़ दीजिए। इसका मतलब आप समझिए कि अगर चीन ये अपने नागरिकों से कह रहा है कि आप ईरान को छोड़ दीजिए, इसका मतलब स्पष्ट है कि चीन को समझ में आ रहा है कि तनाव बढ़ना तय है। हालांकि चीन ईरान के साथ पीछे से सपोर्ट में खड़ा हुआ है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव में चीन की एंट्री ने इजाफा कर दिया है।
चीन ने ईरान की हिफाजत के लिए अपना स्टील्थ किलर YLC-8B रडार सिस्टम भेजा है और यह दावा किया जा रहा है कि यह रडार सिस्टम B-2 बॉम्बर और F-35 जैसे विमानों को भी ट्रैक कर सकता है, यानी ईरान को यह बड़ी मदद करेगा। रिपोर्ट देखिए। अमेरिका और ईरान में टेंशन हाई, चीन ने भी आंख दिखाई। मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ी तो होगी बहुत बड़ी तबाही। अमेरिका बम गिराएगा, चीन अपनी ताकत दिखाएगा। ट्रंप और खामेनेई में ठनी, जिनपिंग की एंट्री से मुश्किल बढ़ी। ईरान की रक्षा के लिए चीन ने भेजा सुरक्षा कवच। क्या फेल हो जाएंगे अमेरिका के फाइटर जेट और विनाशकारी बॉम्बर? फारस की खाड़ी में जंग का खतरा गहरा रहा है। अमेरिका की रणनीति और सैन्य जमावड़ा खतरे की घंटी बजा रहे हैं। ईरान पर बारूद की बौछार कब हो जाए, इसे लेकर तरह तरह की आशंकाएं हैं। ट्रंप के आक्रामक तेवर तेहरान की धड़कनें बढ़ा रहे हैं और पूरी दुनिया की नजरें इसी बात पर टिकी हैं कि अमेरिका हमला कब करेगा। अमेरिका और ईरान के इस टकराव के बीच चीन की एंट्री ने टेंशन में इजाफा कर दिया है। बीजिंग ने खुलकर तेहरान का सपोर्ट किया है और अमेरिका के हमलों से बचाने के लिए पहली बार अपने YLC-8B रणनीतिक रडार सिस्टम भेजे हैं। चीन की ओर से अपने YLC-8B रणनीतिक रडार सिस्टम भेजना मिडिल ईस्ट में एयर डिफेंस के लिहाज से बेहद अहम बदलावों में से एक है, जिससे ये पुरानी धारणा कमजोर पड़ सकती है कि अमेरिका और इजरायली स्टील्थ विमान ईरानी क्षेत्र पर बेखौफ होकर उड़ान भर सकते हैं। YLC-8B को दुनिया का सबसे सक्षम लंबी दूरी के लो फ्रीक्वेंसी वाले रडारों में से एक माना जाता है। दावा तो यहाँ तक किया जाता है कि ये रडार लंबी दूरी पर अमेरिका के 5वीं पीढ़ी के विमानों को भी लगातार ट्रैक कर सकता है और उस पर नजर रख सकता है। यानी ये रडार मिडिल ईस्ट में एयर कैपेबिलिटी के लिहाज से समीकरण बदल सकता है। YLC रडार की सप्लाई ऐसे वक्त की गई है जब अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी के लिए पूरी ताकत लगा दी है। अपने घातक फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स की तैनाती मिडिल ईस्ट में की है। ट्रंप बार बार बहुत बुरा अंजाम होने की धमकी दे रहे हैं। ऐसे में चीन का ईरान के समर्थन में आना बहुत बड़े खतरे की घंटी बजा रहा है। सवाल है कि क्या अमेरिका के खिलाफ चीन अब खुलकर उतर आया है? क्या ईरान पर अमेरिका ने हमले किए तो चीन भी जवाबी कार्रवाई करेगा? क्या मिडिल ईस्ट में थर्ड वर्ल्ड वॉर का ट्रिगर दबने वाला है? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि बीजिंग का रुख मिडिल ईस्ट को लेकर बेहद क्लियर है। ईरान को लॉजिस्टिक तौर पर पहले से ही मदद की जा रही है और अब बेहद एडवांस रडार भेजकर ये साफ कर दिया गया है कि वो ईरान का साथ छोड़ने वाला नहीं है। बीजिंग ने वॉशिंगटन को दो टूक कह दिया है कि चीन खाड़ी में संघर्ष नहीं चाहता, लेकिन उसे इसका डर भी नहीं है। चीन के मुताबिक वो किसी भी विदेशी शक्ति को उसे डराने, दबाव डालने या मजबूर करने की अनुमति नहीं देगा। अमेरिका और ईरान में तनाव चरम पर है। ऐसे में चीन से भेजा गया धमकी भरा बयान माहौल को और भी गरमाने के लिए काफी है। टीम न्यूज़ नेशन।